और तंग करेंगे, रोज तंग करेंगे। हम 2 दिन और आके तंग करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनो तुम क्या ऑलराइट गाइस, फाइनली मैं बन चुका हूँ इंटर्न और मेरा इंटर्नशिप का पहला पोस्टिंग था ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जहाँ पर है लेबर रूम, स्क्रीमिंग मॉम्स, क्राइंग न्यूबॉर्न बेबीज एंड you know the best part, I've got the first stipend of my internship. पैसा ही पैसा होगा। So let's start the first episode of Internship Diary. Now let me tell you about the OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये मान सकते हैं कि जो ओबीजी का पोस्टिंग था मेरे लिए सबसे मजेदार पार्ट था। यहाँ पे क्या करना पड़ता था, हम लोगों का जो पोस्टिंग लगता था वो लगता था एंटीनेटल क्लिनिक में। एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट मदर्स है उन लोगों को एक चेकअप कराने के लिए आना पड़ता है। वहाँ पर जो पहली बार डॉक्टर वाला फीलिंग वो मिलता है। हम लोग जो एंटीनेटल मदर्स हैं उनका प्रॉपर चेकअप करते हैं, उनका वाइटल्स चेक करते हैं और जो बेसिक एडवाइस होता है वो देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सीनियर से पूछ के वो उनको बताना पड़ता है कि क्या क्या करना है प्रेगनेंसी के टाइम, क्या क्या नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बच्चे का जो हार्ट बीट है वो भी सुनने का मौका मिलता है एक डॉपलर नाम का चीज यूज करके। पर वेजिनल एग्जामिनेशन करना पड़ता है अगर जो प्रेग्नेंट मदर है वो डिलीवरी के एकदम करीब है तो ये करना पड़ता है। साथ ही साथ और एक चीज मिलता है वो है कि पैप स्मीयर करने का सीखने का मौका मिलता है। पैप स्मीयर मतलब जिन पेशेंट का सर्वाइकल कार्सिनोमा बाद में हो सकते हैं उनको पहले से चेक किया जाता है कि उनका सर्वाइकल कार्सिनोमा होने का चांस है या नहीं, तो ये पैप स्मीयर करने का भी मौका मिलता है ओपीडी में। तो ओपीडी इज वन ऑफ द फन ड्यूटी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। दैट्स ऑल। Now let me tell you about the topmost duty in whole of gynae posting, that is in the labor room. लेबर रूम में अगर आपका लक अच्छा है तो आपको बैठने का मौका मिलेगा या फिर सोने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन अगर लक अच्छा नहीं है तो पूरा 12 घंटे का जो स्ट्रेच है वो खड़ा होकर यहाँ पर दौड़ भाग ऐसे ही आपका निकलेगा लेबर रूम। तो लेबर रूम में सीखने का अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो भी पेशेंट्स आते हैं लेबर रूम में, जो इन लेबर होता है वो टाइप के पेशेंट्स आते हैं या फिर जो इमरजेंसी से क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं वो भी लेबर रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं। तो लेबर रूम में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका आवरली वाइटल्स लेना पड़ता है, मतलब कि उनका पल्स रेट देखना पड़ता है, बीपी देखना पड़ता है, सीबीसी चेक करना पड़ता है, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। तो यहाँ से हम लोग जो छोटे छोटे कैपिलरी है वहाँ का जो ब्लड ग्लूकोज चेक करके कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज चेक करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स का एबीजी आर्टेरियल ब्लड कैप, ये रेडियल आर्टरी से ब्लड निकल के आर्टेरियल ब्लड कैप चेक करना पड़ता है। साथ ही साथ लेबर रूम में भी रूटीन ब्लड वर्क, मतलब कोई भी पेशेंट आया अगर वो डायरेक्ट लेबर रूम में एडमिशन हुआ तो उनका जो रूटीन ब्लड होता है वो भी भेजना पड़ता है लेबर रूम को। और लेबर रूम के सीखने का क्या मौका मिलता है कि लेबर रूम में ही हम लोगों ने फर्स्ट टाइम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी किया। ऑब्वियसली गाइडेड दीदी लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया और वो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी के टाइम एक एपिसियोटोमी किया जाता है, मतलब जिस रास्ते से बच्चा निकलता है वहाँ पर एक कट किया जाता है ऐसा, तो कट को रिपेयर करना सीखा हमने। साथ ही साथ जो पेशेंट्स का डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस होता है, हमने जैसे कि एक पेशेंट था जिनका ऑपरेशन हो गया था और उनका हार्ट फेलियर हो गया, उन पेशेंट को कैसे सब लोग मैनेज कर रहे थे। तो काफ़ी सारा चीज़ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन काफ़ी टफ ड्यूटी रहता है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई काम करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है कि काफ़ी सारा ड्रग्स का यूज यहीं पे होता है, लाइक ऑक्सीटोसिन, लेबेटालॉल और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब ड्रग्स भी लिवर रूम में देना पड़ता है। मैक्स सल्फेट जैसे कि एपिलेप्सी, मतलब जो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स है हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव देकर जिनका प्रेशर कम नहीं हो रहा है उनको देना पड़ता है। तो ये काफ़ी टफ ड्यूटी रहता है, लेकिन सीखने का भी मौका काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द लेबर रूम। नाउ कम टू द ड्यूटी ऑफ द इमरजेंसी। तो ऑब्स गायने की जो इमरजेंसी है वहाँ पे 2 टाइप का काम होता है हमारे कॉलेज में। पहला है जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है वो ऑब्स गायने के इमरजेंसी के थ्रू होता है, मतलब कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाया, उनको एडमिट होने की जरूरत है, तो वो इमरजेंसी में आने के बाद उनका एक प्रोफॉर्मा रहता है, वो फिलअप करने के बाद ही उनका एडमिशन होता है।
तो पेपर वर्क बहुत सारा रहता है इमरजेंसी में। और साथ ही साथ जो पेशेंट्स इमरजेंसी में लाइक कोई पेशेंट है जिनका ब्लीडिंग हो रहा है, जिनका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, तो यही सब कंप्लेंट्स लेकर जो इमरजेंसी में जो पेशेंट थे वो भी आते थे। और साथ ही साथ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो लिवर में है, मतलब जिनका बहुत जल्द बच्चा होने वाला है, तो उन पेशेंट को भी मैनेज करना होता है। हमारे पार्ट में क्या करना पड़ता है कि जो सीनियर्स रहते हैं वो हमको बोल देते हैं कि कौन सा पेशेंट को क्या इंजेक्शन देना है या फिर क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, वही सब हम लोग करते हैं। तो इमरजेंसी में ड्यूटी काफ़ी चिल रहता है, 12 घंटे का एट स्ट्रिक्ट ड्यूटी होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्टफुल नहीं होता, काफ़ी फन ड्यूटी होता है और चिल भी ड्यूटी रहता है। चलिए अब बात करते हैं ओटी की ड्यूटी के बारे में। तो ओटी में क्या होता है, हमारे कॉलेज में 3 टाइप का ओटी का पोस्टिंग लगता है हम लोग के पास, मेजर ओटी, माइनर ओटी, लैब ओटी। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन ओटी के अंदर होता है और वहाँ पे इंटर्न लोगों का ज़्यादा काम रहता नहीं। हम लोगों को बस ऐसा ही ऑब्जर्व करना होता है। कोई भी पेशेंट आए तो उनका प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर मतलब लाइक चैनल लग करना, फ्लूइड लगाना, कैथेटर करना, ये सब चीज़ें करना पड़ता है और बस बैठे रहो। और एंड में जो ऑपरेशन जिन पेशेंट्स का हो जाता है उनका पोस्ट ऑफ जो रूटीन ब्लड होता है, मतलब ऑपरेशन में कितना ब्लड लॉस हुआ या फिर क्या चेंजेस आया पैरामीटर्स में, वो देखने के लिए पोस्ट ऑफ रूटीन ब्लड भेजना पड़ता है। तो ओटी में हम लोगों का ज़्यादा काम नहीं रहता, लेकिन वही देखने को मौका मिलता है। और मुझे एक बार वो सी सेक्शन बहुत पास से देखने का मौका भी मिला था, तो आई वाज लकी फॉर दैट। तो यही काम होता है ओटी में। ओटी में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है हम लोगों को, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन की। तो मैंने अब तक जितना भी कुछ बताया वो सब काम होता है लेबर इंटर्न का। जो ऑप्स गाइड की पोस्टिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेबर इंटर्न और वर्ड इंटर्न। अब मैं बात करने वाला हूँ वर्ड इंटर्न को क्या काम करना पड़ता है। मतलब एक हफ्ता हम लोग लेबर इंटर्न थे, अगला हफ्ता हम लोग वर्ड इंटर्न। तो वर्ड में क्या होता है कि कोई ऑफ नहीं मिलता, हर रोज जाना पड़ता है। लेकिन जो एडमिशन डे होता है, मतलब जिस दिन ओपीडी होता है वही दिन पेशेंट एडमिट होते हैं, तो उनको कहते हैं एडमिशन डे। तो एडमिशन डे में जितने भी पेशेंट्स भर्ती होते हैं उनका सबका जो रूटीन टेस्ट होता है, कोई भी पेशेंट भर्ती होता है तो उनका एक रूटीन ब्लड का एक प्रोफार्मा है, उन सब का ब्लड भेजना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर कोई रिपोर्ट्स उनको मतलब नहीं है या फिर उनको रिपोर्ट्स चाहिए उनको, तो भी वो भेजना पड़ता है। जैसे कि किसी का चेस्ट एक्सरे हो गया, यूएसजी होल एब्डोमेन हो गया, यूएसजीएलए प्लस पेल्विस हो गया, इनका रिक्विजिशन करके उन सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना पड़ता है। और साथ ही साथ पूरा दिन वार्ड में बहुत सारा काम रहता है, जैसे मतलब जो रूटीन काम रहता है। किसी पेशेंट्स का फ्लूइड लगाना है तो चैनल करना पड़ता है, किसी पेशेंट्स का ब्लड चढ़ाना है, एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिन लोगों का प्लेटलेट कम है या फिर जिनका ब्लीडिंग हो रहा है तो उन पेशेंट्स को हम एफएफपी लगाते हैं, हमें आरटीपी लगाना पड़ता है। साथ ही साथ वार्ड पोस्टिंग्स में ड्रेसिंग वगैरह सीखने का मौका मिलता है। जो पेशेंट्स का ऑपरेशन हो गया है तो उन पेशेंट्स का जो ड्रेसिंग होता है वो भी हमने सीखा है वार्ड के अंदर। और वार्ड में ऐसे छोटे मोटे इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है। और जो भी मतलब वार्ड का काम क्या रहता है कि काफ़ी सिंपल रहता है, लेकिन रिपीटेडली हर रोज 2 बार करके जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई ऑफ नहीं मिलता। तो वार्ड का ड्यूटी ठीक है, बट वो डे के दिन मतलब एडमिशन डे के दिन और उसके जो बाद वाला दिन पोस्ट अटैक के दिन थोड़ा टफ रहता है। बाकी ऐसे वर्ड का ड्यूटी नॉर्मल रहता है। और वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखा पहली बार। जैसे वर्ड में ही हम लोगों ने ब्लड जो टानना होता है, चैनल वगैरह करना होता है, फ्लूइड लगाना होता है, जो एकदम बेसिक सा काम है वही सीखा पहली बार वर्ड्स में। एंड दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड ड्यूटी। जब मैं वर्ड्स के बारे में बता रहा था तब मैं एक चीज़ बोलना भूल गया और मैं सोच रहा था कि मैं वो कैसे भूल गया। वो है रिपोर्ट ट्रेस करना। जो भी इन्वेस्टिगेशन आप भेज रहे हो, स्पेशली द ब्लड का, वो आपको जा जाकर हर एक रिपोर्ट को सेंट्रल लैब मतलब जो मेन लैब होता है वहाँ से आपको वो रिपोर्ट ढूंढ के लाना है और वो पेशेंट्स की फाइल में अटैच करना होता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर एन इंटर्न। और आपको पता है एलआईएस नाम का चीज़ रहता है, वहाँ पे कंप्यूटर में रिपोर्ट हमको जनरेट करके करना पड़ता है। तो एक इंटर्न इज़ नॉट एन इंटर्न विदाउट रिपोर्ट ट्रेसिंग, and that is all about the report tracing part. That is all about the obstetrics and gynecology posting, where I got a bunch of cool super seniors who learned us a lot of things for the very first time. They are very helpful and helped us a lot to learn the things very easily. And thanks to all my co-interns, they were super and they helped me.
coordinated with each other and made those 6 weeks very enjoying, very lovable. We have got some good tips also from them during different time in this 6 week period. And at last, we got a huge tip from them from the OG Bagalek. I am sharing this last portion of the video. Thanks to everyone. Thank you so much for watching the video. If you really like the video, please like the video, share to your friends, and subscribe to the channel. Thank you. इंटर्नशिप का सबसे मजेदार पार्ट है आज पहली बार दीदी लोग हमको खिलाने के लिए जा रहे हैं ओजी बाय द लेक। चलो मिलते हैं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।